नमस्कार जी, मैं जय कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज बेहद गंभीर मामला जो है, कल तक जो बैंक थे मर्ज हो रहे थे और आज सेल होने की संभावना देखी जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया पंजाब एंड सिंध बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के चरणजीत जोशी साहब जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, और कुंवरम काल सिंह नरूला साहब जो प्रेसिडेंट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं इंटक एम्प्लॉयज के। जोशी साहब, क्या कहना चाहेंगे जो सेल आउट होने की संभावना भारत सरकार द्वारा बैंकों की, खासतौर पर पंजाब एंड सिंध बैंक के? आज की जो सुबह की न्यूज़ हैं, सभी न्यूज़पेपर हैं, चाहे इकोनॉमिक टाइम्स है, चाहे सभी में न्यूज़ आई है कि 3 बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, तीनों बैंक प्राइवेट होने के लिए जा रहे हैं। पर ऐसा अभी महसूस नहीं होता, क्योंकि नीति आयोग ने एक रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी है कि ये 3 बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाना चाहिए। पर पहले भी नीति आयोग ऐसी रिकमेंडेशन भेजता रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि अभी कंसोलिडेशन और मर्जर के ऊपर गवर्नमेंट जो उसके ऊपर काम कर रही है, ना कि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर काम कर रही है। तो अभी इस न्यूज़ को ऑथेंटिक होना बाकी है। तो जो भी न्यूज़ आने का नुकसान ये हुआ कि एकदम से लोग पैनिक हो गए, एकदम से एक जॉब जो आपकी जो सिक्योर थी वो इनसिक्योर हो गई, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मसला गंभीर हो गया। जोशी साहब, जो मर्ज होना तक सीमित था, चल सकता, लेकिन अब तो बैंकों को सेल होने की संभावना एक तो व्यक्त की जा रही है, दूसरा ये माना जा रहा है कि बदलाव किया जा रहा है बहुत बड़े बैंकों में, तो कैसे वो डील करेंगे? हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये जो सरकार है, मोदी सरकार है, ये एंटी एम्प्लॉय, एंटी लेबर, एंटी नेशन, ये टोटल सरकार जो है अपना एक ऐसे मुद्दे पे चल रही है कि सारे कंट्री को बेचने के मुद्दे पे चल रही है, ना कि बैंकों को। इसने हर चीज़ को प्राइवेट करने की कोशिश करी, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी है। अब बैंकों की बारी है। तो जो बैंक रह गए हैं, कुछ बैंक रह गए हैं, अगर कुछ खबर बाहर आई है, अगर इसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव होती है कि ये खबर सच्चाई है, तो ये लगता है कि ये बैंक बेचने की तैयारी हो रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि बैंकों को प्राइवेट हाथ में दिया जाएगा। हम तो शुरू से कह रहे हैं, और हमारा शुरू से नारा भी यही रहा है कि अडानी अंबानी की सरकार नहीं है, ये देश हमारा है। ये देश अडानी अंबानी का नहीं है, ये देश हमारा देश है, और हम इसको किसी भी हालत में इनके हाथ में बेचने की नहीं है। जोशी साहब, का जो फेडरेशन है, जो एसोसिएशन है पूरे नेशनल लेवल, कितनी ब्रांचें अभी हैं, एग्जिस्ट करती हैं भारत में, और किस पैमाने पे इसका विरोध होने की संभावना क्या? अभी कह सकते हैं कि जिसे अभी तक तो एक्सपेंशन का मुद्दा चल रहा था कि डेली एक ब्रांच खोलिए, डेली 2 ब्रांचें खोलिए, बहुत हजारों लाखों ब्रांचें। पहले मर्जर में इतना ज़्यादा एम्प्लॉय का नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान है प्राइवेटाइजेशन में हो जाता है। बिकॉज जितने भी एम्प्लॉय हमारे IBPS में गवर्नमेंट का एक ऑप्शन लेके आए कि हमने गवर्नमेंट जॉब करनी है, ना कि प्राइवेट जॉब करनी है। और कईयों ने अपनी जवानी तक इस बैंक को दी थी, अपना सारा प्राइम टाइम जो अपनी लाइफ का इस बैंक को दी थी, बैंकों को दी थी सभी को। आज जब ये प्राइवेट होने की बारी आ रही है, तो हम कहाँ जाएंगे? सर, कानून क्या कहता है, पैमाना क्या होना चाहिए अगर किसी बैंक को डिस्पोज? सिर्फ नीति आयोग की रिकमेंडेशन सफिशिएंट नहीं है किसी बैंक को प्राइवेट करने के लिए। ये सिर्फ रिकमेंडेशन है। ये जो बैंक जो नेशनलाइज हुए हैं, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, उसमें बहुत सारे और एक्ट है, पेंशन एक्ट है, बहुत सारे एक्ट हैं जो जिनमें बताती पड़ेगी। इतना आसान नहीं है बैंकों को प्राइवेट करना, पर अगर ये गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है तो ये टोटल एंटी एम्प्लॉय है, एंटी लेबर है, और सारा चीज़ टोटल ये गवर्नमेंट लोगों के अगेंस्ट चल रही है, अपने देश को बेचने जैसी बात है। क्योंकि यही बैंक थे, जब देश में मुसीबत आई है, एक सरकारी बैंकों ने, गवर्नमेंट बैंकों ने ही देश को बचाया, किसी प्राइवेट बैंक ने नहीं बचाया। आज जब जनधन खातों में पैसा देने की बारी है तो सरकारी बैंक, जब कोई गवर्नमेंट की स्कीम इम्प्लीमेंट करने की बारी है तो गवर्नमेंट बैंक, रात रात बैठ के डिमोनेटाइजेशन के टाइम में हम लोगों ने दिन देखा ना रात देखा, गवर्नमेंट की स्कीम इम्प्लीमेंट हुई, एक पैसा लोगों से कलेक्ट करके गवर्नमेंट के फंड में जमा कराया, गवर्नमेंट के जाने में जमा कराया। आज जब कुछ एम्प्लॉय को देने की बारी आती है तो प्राइवेटाइजेशन, तो ये सारी एट्रोसिटीज ऐसी आती हैं हमेशा। तो ऐसा कुछ नहीं है, और हम किसी भी हद तक जाएंगे अपने आप को बचाने के लिए, अपने बैंकों के आइडेंटिटी को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने। जो सर एक पैमाना होता है कि अगर बैंक लॉस में है, घाटे में है, सरकार का नुकसान हो रहा है, तो उसके ऊपर कुछ सोचा जा सकता है। लेकिन बैंक तो ये बहुत एक ब्रांच से बहुत सारी ब्रांचेस में, सैकड़ों ब्रांचों में स्थापित हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? बैंक कभी भी लॉस में नहीं है, क्योंकि बैंक अगर लॉस में रहे तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। हमेशा बैंकों ने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देनी है। जब ये लॉस की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट का कौन जिम्मेवार है? नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, इनका जिम्मेवार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, क्योंकि कौन से रिजर्व पढ़ने, कौन से प्रोविजन पढ़ने, किन को लोन दिया, कौन से लोन बैड हुए। कोई छोटा लोन बैड नहीं हुआ, कोई 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 का लोन बैड नहीं हुआ। बैड लोन हुए करोड़ों के, माल्या के। इन लोगों के लोन जो बैड हुए हैं, जो सीधा कंट्री को इफेक्ट करते हैं, और अल्टीमेटली इन लॉस का जिम्मेवार गवर्नमेंट है, ना कि एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई में तो आपको प्रॉफिट निकाल के दिया, प्रॉफिट के बाद आपने नेट लॉस में चले गए,
और जितनी प्रोविजन सारी गवर्नमेंट के हिसाब से पड़ी है, तो इनके नुकसान का कारण गवर्नमेंट खुद है, न कि एम्प्लॉय। जी जो साहब हमारे साथ कुंवर ओमकार सिंह नरूला साहब हैं। नरूला साहब क्या बताना चाहेंगे इसकी बैंक की जो स्थापना है ये सीधा सीधा पंजाबियों और सिखिज्म से जुड़ा हुआ है माना जाता है। मैं ना बात शुरू करने से पहले एक आपको बोलने में एक बात बताऊंगा जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, उससे मैं शुरू करूंगा। उससे आप इस पूरे मैटर को समझ जाएंगे कि असल में क्या है। तो हमारे जो बुजुर्ग थे ना, जब हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ दी जाती थी, तो जो उनके घर की जो औलाद होती थी ना, तो उसको जो कहा जाता था कि ये हमने प्रॉपर्टी बनाई, अगर बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम इसको साल बाद पेंट कर लो। समझे मेरी बात को? तो ये मुद्दा ये है कि इन्होंने प्रॉपर्टी तो कुछ नहीं बनाई। जब से 6-7 साल से आए हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टियां एसेट बेस आपने देखी है। मुझे डर है कि किस तरह मोदी साहब जाते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में देखे जो हालात बन चुके हैं। रही दूसरी बात पंजाब एंड सिंध बैंक की, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, इंडियन ओवरसीज बैंक। देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ हम खड़े हैं, जो अगर हमारे साथ एक तक अप्लाई से मदद मांगेंगे हम पूरी करेंगे। इंडियन ओवरसीज के साथ भी खड़ेंगे। लेकिन पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ सिख कम्युनिटी का एक भावनात्मक अटैचमेंट है। ये मैं आपको रिश्ता ऐसा है, भावनात्मक रिश्ता है। तो इससे पहले कई लोगों ने कोशिश की है, लेकिन मैडम इंदिरा गांधी जी ने जब 1980 में नेशनलाइजेशन किए तो उसमें सबसे पहली बात ये क्लियर की गई थी कि पंजाब एंड सिंध बैंक में जब भी टॉप मैनेजमेंट आएगी तो सिर्फ कम्युनिटी से आएगी, उत्तरी भारत से आएगी। मैं आपको बात क्लियर कर रहा हूँ, सीधे मुद्दे पे आएगी। मैं वहीं पर आ रहा हूँ। राष्ट्रीयकरण किया, उसके साथ कंडीशन लगाएगी। स्थापना में कैसा होगा सर? स्थापना में ऐसा सिर्फ कम्युनिटी ने इसको अपना बेहिसाब से पैसा दिया, ताकत दी, प्यार दिया, मोहब्बत दी, जानते पड़ी। आपको शायद नॉलेज नहीं, तो मैं बता देता हूँ। जब ये बैंक किया गया, जो सिख धर्म के बहुत बड़े विचारक और सिखिज्म को प्यार करने वाले थे, भाई वीर सिंह जैसे, भाई इंद्रजीत सिंह जैसे, भाई त्रिलोचन सिंह जैसे, मजीठिया साहब जैसे, ऐसे सुंदर सिंह मजीठिया जैसे, ऐसे वो लोग थे जो कौम को मोहब्बत करने वाले थे। उन्होंने इस बैंक की स्थापना की। उसके बाद सरदार इंद्रजीत सिंह ने इसको आगे बढ़ाया। उसके बाद उनके बेटे सुरेंद्र सिंह जी। एक मैं छोटी सी आपको बात बताता हूँ कि जब जिस बैंक की स्थापना हुई 1908 में, उसके बाद पार्टीशन हुआ 47 में। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ब्रांच लुधियाने की रही। उसी ब्रांच से बिजनेस स्टार्ट हुए। लाहौर वाली भी बंद हो गई, अमृतसर वाली और लुधियाने वाली ब्रांचें लगी। जहाँ जहाँ शुरू हो रही थी तैयारी हो रहेगी। एक दो मेन ब्रांचों ब्रांचों ने आज 2000 ब्रांच खड़ी कर दी। मतलब 2 ब्रांचों ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि 2000 से ऊपर ब्रांचेस कर दिए। हजारों एम्प्लॉइज को पिछले 40-50 साल 70 साल से रोजगार दिया, उनका सारा कुछ किया। मतलब 1-2 ब्रांचें 2000 ब्रांच खड़ी कर सकती हैं, आगे नहीं कर सकती। पहली बात तो मोदी साहब का शुरू से टारगेट रहा है कि मिनॉरिटीज को हर हालत में मारा जाए, जिसमें अल्पसंख्यक मुस्लिम आ गए, जैन आ गए, सिखिज्म आ गए। देखिए मैं और किसी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ। एक तो इंटर कंप्लाइंस पंजाब एंड सिंध बैंक की जो फेडरेशन यूनियन है उसके साथ खड़े हैं। जहाँ आगे भी इनको जरूरत पड़ी थी हम लोग खड़े थे। हम जब हमें जरूरत पड़ती है साथ में खड़ते हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। अक्सर ये कहा जाता है, मेरी 2 बातों में बात क्लियर हो जानी। अक्सर ये कहा जाता है कि कफन जितना मर्जी वो बड़ा, लेकिन उसमें आखिरी कील लगता है। मुझे लग रहा है कि अगर पंजाब एंड सिंध बैंक को मोदी गवर्नमेंट छेड़ेगी तो ये उसके तख्त पे आखिरी कील होगा। दूसरी बात ये रही, सिखों की भावनाएं किस कदर। सर आप ये समझिए कि जब पंजाब एंड सिंध बैंक में फाइनेंशियली प्रॉब्लम आई ड्यू टू गवर्नमेंट नॉट एम्प्लॉय, मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट की बेवकूफा पॉलिसी से आई, तब तक पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में किसी भी कम्युनिटी ने पंजाब एंड सिंध बैंक की हेल्प नहीं की। सारी जितनी भी हेल्प की, मैं नाम नहीं लूंगा, भी आगे टाइम आएगा बताऊंगा। तो सिख कम्युनिटी ने जितने भी धार्मिक अदारे थे दूसरे थे, सबके अकाउंट्स आज भी पंजाब एंड सिंध बैंक की ज्यादातर ब्रांचें जो धार्मिक हमारे स्थान है उसके बाहर है, वहाँ हर तरह की सिस्टम किया जाए। ये पंजाब एंड सिंध बैंक कहने को गवर्नमेंट बॉडी है, लेकिन सिख कम्युनिटी ये मान के चलती है कि पंजाब एंड सिंध बैंक हमारा है। दूसरी बात है, अगर मोदी साहब ये सोचते हैं कि जैसे मैंने सारा कुछ बेच दिया, पंजाब एंड सिंध बैंक को भी बेच दूंगा, तो ये उनकी जिंदगी की और उनकी गवर्नमेंट की और उनका जो नागरिया स्टाइल है उसकी वो आखिरी गलती है। और क्या मानते हैं कि ये जो भावना है जो आपने बताया कि सारे जो धार्मिक संस्थानों बिल्कुल सारा फ्री ऑफ कॉस्ट जगह दी गई, पैसा दे के सिर्फ कम्युनिटी ने अपना खड़ा किया गया। और मैं तो पिछले काफी साल से कह रहा हूँ कि पंजाब एंड सिंध बैंक को खत्म करने की सेंट्रल गवर्नमेंट की चाल है, पिछले 6 साल से ज्यादा है। क्योंकि जितनी टॉप मैनेजमेंट है उसमें से ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 100 के लोग लाए गए। वो इसलिए लाए गए कि उनका सिर्फ व्यवहार था और कुछ नहीं था। लेकिन पंजाब और पंजाबियत को प्यार करने वालों की भावनात्मक अटैचमेंट पहले भी थी, अब भी और आगे भी रहेगी। जो सर इंटर एम्प्लॉइज आपका संगठन है,
उसके अलावा जो आपके बहुत सारे संगठन हैं जिनसे आप जुड़े हैं, जी, जी। तो क्या जो मोदी सरकार का फैसला होगा इसके बारे में आप पब्लिकली कैसे सर उसमें दो चीजें होती हैं। देखिए हम लोग समाज में रहते हैं, समाज में हर चीज का कहने का, सुनने का, करने का एक दायरा होता है। हम उस दायरे में रहेंगे, लेकिन आपको इतना श्योर कर सकते हैं कि अगर पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ स्पेशली अगर मोदी सरकार ने सोचा है तो वो मैं ये सोच सकता हूँ, कह सकता हूँ कि उनकी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। इसके बाद वो गलती करने नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो अगर सोचते हैं सिख कम्युनिटी सिर्फ 2% में है, वो हमारा कुछ नहीं कर सकती, तो शायद उनको पता नहीं कि देश की आजादी से लेकर अब तक जितना पार्टीशन, जितना हिस्सा सिख कम्युनिटी ने डाला, किसी कम्युनिटी ने नहीं डाला। अगर मेरी बात सुनिए, देश में 70-80% जगह देश की आजादी के लिए जो कुर्बानियां दे सकते हैं, अगर पंजाब एंड सिंध बैंक को छेड़ेंगे, हमारे बैंक को छेड़ेंगे, तो वो ये समझिए जो देश की सरहदों में भी कर सकते हैं, अंतर नहीं रखेंगे। एक चीज बहुत स्पष्ट ये भी है कि जैसे इस बैंक ने इकोनॉमी को संभाला, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, संभाला बिल्कुल। और सारा लीडिंग बैंक है, काफी जगह लीडिंग बैंक है आज की डेट में भी। अभी भी ट्रिलियन आप जहाँ मेट्रो सिटी में बैठे हैं, यहाँ भी आज की डेट में पंजाब एंड सिंध बैंक लीडिंग है। इसका मतलब बिजनेस कर रहे हैं तो लीडिंग है। एक आदमी ने अपनी जिंदगी पूरी दे दी, अपनी जिंदगी में गोल्डन टाइम दे दिया, सारा कुछ दे दिया। आज एक चोर चक्के आए हैं जो जिनको शायद आप 10 अक्षर से पढ़ के बता दो, वो उनसे समझ में नहीं आएगी। जिनकी अपनी जाली डिग्रियां, जाली सारा कुछ है, वो आज हमें बताएंगे कि बिजनेस कैसे करना है। जी नरूला साहब, एक लास्ट सवाल है। जी, जी। भारत की आजादी में भी बहुत सारे जी, जी। क्या कहना चाहेंगे आपकी जो सर वो हमारी ड्यूटी थी, वो हमारी ड्यूटी थी, बॉर्डर पे लड़ रहे वो हमारी ड्यूटी थी। लेकिन अगर हमारे जो हमारी एक पहचान है पूरे इंडिया में, एक ही बैंक है कि जो सिख कम्युनिटी का बैंक माना जाता है, पंजाब एंड सिंध बैंक। अगर वो उसको छेड़ेगा तो मैं तो कह रहा हूँ मोदी सरकार की गलती होगी, मोदी सरकार की आखिरी गलती। बहुत बहुत धन्यवाद नरूला साहब और जोशी साहब, आपने ये बेहद संवेदनशील मुद्दा देखा है कि देश में प्राइवेटाइजेशन के बाद मर्जर और बहुत सारी चीज़ें नुकसानदेह हुई हैं, एम्प्लॉयज़ का बहुत नुकसान हुआ है, तो सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के संबंध में और उनकी नई अपॉइंटमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें लचीली थी और उनको बेहद गंभीर बना दिया गया मोदी के सामने। हम आने वाला ये बहुत संवेदनशील मामला है, देखते हैं कि इस पे क्या। मैं आपसे एक बात और क्लियर कर देता हूँ, मोदी साहब ने जो सरकार ने जो सोचा है इस मैटर में, ठीक है, अभी उन्होंने सोचा है। हम तो फिल्म शुरू होने से अगर पंजाब एंड सिंध बैंक को छेड़ा, मैं सभी से मेरी बात हो चुकी है, अगर उन्होंने छेड़ा तो हम उनको ट्रेलर ऐसा दिखाएंगे तो फिल्म का सोचेंगे नहीं। मैं ज्यादा नहीं। धन्यवाद नरूला साहब, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू।